24 घंटे के अंदर ईरान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा नाम है जेडी वेंस और चौथा नाम है पिट हेग्सेन। एजेंडा साफ है, ईरान का एटमी प्रोग्राम अब सीक्रेट नहीं रह सकता। अमेरिका और इजराइल बराबर की डोज ईरान को फिर से देंगे, इस बात पर ट्रंप ने मुहर लगा दी है। इस बात की 100% गारंटी है कि ईरान ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो उसे 1800 बंकर बस्टर बमों के धमाके झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के पास ट्रंप की दी ये फायर पावर हमले के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। ऐसे भयानक हमलों की वजह ट्रंप की नई धमकी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु अड्डों की जांच में अड़ंगा लगाया तो फिर सर्वनाश युद्ध होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक IAEA की निगरानी से दुनिया को भरोसा मिलेगा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को धुआं-धुआं कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई नई सहमति नहीं बनी है। IAEA के साथ सहयोग पहले से तय नियमों के तहत ही जारी रहेगा। मतलब ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इससे भड़के ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दे दी है। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. ट्रंप को ईरान के तेवर नापसंद हैं। उन्हें ईरान की अकड़ पसंद नहीं आ रही है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि डील में एटमी सेंटर की जांच का जिक्र तक नहीं किया गया। फिर अचानक न्यूक्लियर साइट पर ट्रंप रेड क्यों डालना चाहते हैं? ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. अमेरिका इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियारों के सफाई के लिए यह युद्ध शुरू किया था। इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी एटमी थ्रेट बरकरार है। इसीलिए ट्रंप समझौते के बीच फिर से एटम बम को सेंटर स्टेज पर ले आए हैं। ट्रंप की हिट लिस्ट में ईरान के परमाणु ठिकानों में नंबर 1 पर नतांज न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है, जहां इजराइल अमेरिका ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई थी। ट्रंप चाहते हैं कि नतांज का चप्पा चप्पा खंगाला जाए, ईरान के एटम बम ग्रेड यूरेनियम की जांच की जाए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, जिससे बारूदी टकराव का खौफनाक माहौल बन चुका है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपने नए वॉर कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने के लिए कमांडर बराक को कमान सौंप दी है। ब्रिगेडियर जनरल बराक हिराम इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशनल डिवीजन चीफ का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। जनरल बराक हिराम पहले गजा डिवीजन के कमांडर थे। उससे पहले 99वीं डिवीजन के कमांडर के तौर पर उनका बहुत नाम हुआ था। हमास से किबुत्स बेरी की लड़ाई में बराक हिराम ने जबरदस्त सफलता पाई थी। जनरल बराक ब्रिगेडियर जनरल इसराइल शोमर की जगह ले रहे हैं, जिन्होंने इसी महीने ऑपरेशंस डिवीजन चीफ का पद अचानक छोड़ दिया था। आईडीएफ की ऑपरेशंस डिवीजन युद्ध, इमरजेंसी और डेली ऑपरेशंस का काम तेल अवीव में किरिया हेडक्वार्टर की निगरानी में संभालती है, जिसका सीधा कनेक्शन पीएम नेतन्याहू से रहता है। इस बार इजराइल का इरादा
ईरान की ज्यादा से ज्यादा एटमी साइटों को तबाह करने का है, लेकिन ईरान के एटमी अड्डों को बर्बाद करने की अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनका कोई खास असर दिखा नहीं है। लेकिन अमेरिका इजराइल से ईरान को सिर्फ एटमी खतरा नहीं, ईरान का सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि नेतन्याहू की ये धमकी तेहरान में सभी लीडर गौर से सुन रहे हैं। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रही जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है, उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम, तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक, तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नतांज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बू शहर। इन जगहों को इजराइल ने लॉक कर दिया है। ईरान के इन 7 शहरों की शक्ल गजा जैसी बनाने के लिए इजराइल रेडी है। यहां लेबनान जैसे खंडहर ट्रंप बना सकते हैं। इन सभी शहरों में सीरिया जैसी बारूदी तबाही की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के एटम बम से डर लगता है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियारों के कारखाने को एक्टिव कर रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। मुस्तफा खामनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कौम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में इस समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को यूरेनियम मैक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी है, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। IAEA ने हाल की जांच के बाद कहा कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। इनके नाम भी जानिए। ईरान ने अरक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर खुंदाब कर दिया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन का आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो शहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द
रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पार्चिन में है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों की टेस्टिंग भी करता है। इनके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा कर रखा गया है। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजराइल आता है, इसीलिए नेतन्याहू किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये तक कहा है कि इजराइल को जल्द वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। वेस्ट बैंक में मिलिट्री कमांडरों के साथ बैठक में नेतन्याहू ने बात कही कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के भरोसे ईरान जैसे दुश्मन से युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए वो खुद अपने हथियारों को बनाने पर जोर दे रहे हैं। उधर ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे। यूएन में ईरान के राजदूत ने लेबनान को रेड लाइन कह दिया है। Security and territorial integrity of Lebanon should be respected. The war against the Lebanese people should be stopped. There shouldn't be any new attack against Lebanon. And we believe that the termination of war and military operation in Lebanon includes the withdrawal of the Israeli forces from Lebanon territories and ending the occupation. बेरूत की सड़कों पर ईरान के पूर्व और नए सुप्रीम लीडर के बिलबोर्ड लग गए हैं। लेबनान के लड़ाके इजराइल को टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब युद्ध रुकने के आसार फिर से कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ट्रंप का मूड नहीं बदला तो ईरान को डरावना सरप्राइज मिल सकता है।